महायोद्धा कर्ना की गाथा उनके जन्म के त्याग से लेकर कुरुक्षेत्र के बलिदान तक एक अद्भुत संघर्ष है, जिन्होंने अपनी योग्यता से विश्वविजेता होने का सम्मान पाया। माता कुंती द्वारा त्यागे जाने के बाद एक सारथी परिवार में पले कर्ना ने जब हस्तिनापुर की सभा में दुर्योधन का अपमान होते देखा, तो उन्होंने अकेले दिग्विजय यात्रा कर समस्त भारतवर्ष के राजाओं को परास्त किया और अपने मित्रा को वैष्णवायज्ञ द्वारा चक्रवर्ती सम्राट बनाया। उनकी दानवीरता की पराकाष्ठा तब देखी गई जब उन्होंने अपने जन्मजात कवच और कुंदाल को देवराज इंद्रा को दान कर दिया, यह जानते हुए भी कि इसके बिना उनका वध निश्चित है। माता कुंती के सामने अपने भाइयों को न मारने का कठिन वचन निभाते हुए उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अद्भुत शौर्य दिखाया, परंतु गुरु परशुराम और धरती माता के श्रापों के कारण अंतिम क्षण में वो अपनी विद्या भूल गए और उनका रथ पहिया कीचड़ में धंस गया। निहत्थे होने पर श्री कृष्ण के आदेश से अर्जुन ने उन पर प्रहार किया और मृत्यु शैया पर भी अपना सोने का दांत दान करके उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वो दोस्ती, शौर्य और दान के लिए सदियों तक अमर रहेंगे। कर्ना की मृत्यु के पश्चात जब पांडवों को यह ज्ञात हुआ कि वे उनके ही ज्येष्ठ भ्राता थे, तो पूरे पांडव परिवार में शोक की लहर दौड़ गई और युधिष्ठिर ने क्रोध में आकर समस्त स्त्री जाति को श्राप दिया कि वे अब से कोई रहस्य नहीं छुपा पाएंगी। कर्ण के बलिदान ने दुर्योधन की जीत की अंतिम आशा भी खत्म कर दी, जिसके बाद युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंचा, जहां भीम ने दुर्योधन का वध कर पांडवों की विजय सुनिश्चित की। कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंत में जब सभी वीर गति को प्राप्त हो गए, तब कर्ण के त्याग और निष्ठा को स्वर्ग में उचित सम्मान मिला और उनकी आत्मा सूर्यदेव में विलीन हो गई। अंततः कर्ण की कहानी एक दुखांत महाकाव्य बन गई, जो आज भी हमें सीख देती है कि योग्यता और दोस्ती की मर्यादा किसी भी राजपाथ या रिश्ते से कहीं ऊपर होती है।